संत चोखामेला कहते हैं, मेरे साथ आप भी बोलना, उस डोंगा पर रत्नों में डोंगे, बोलो, उस डोंगा पर रत्नों में डोंगे, काय भूलयासी वरली गंगा, काय भूलयासी वरली गंगा। वो कहते हैं कि गंगा आड़ा तिरछा हो सकता है, लेकिन उसका रस सभी के लिए एक जैसा है। संत चोखामेला आगे कहते हैं, नदी डोगी पर जल मोह डोंगे, नदी डोगी पर जल मोह डोंगे, काय भूलयासी वरली गंगा। मतलब नदी आड़ी तिरछी जा सकती है, लेकिन उसका जल एक जैसा होता है। और इतना बड़ा भाव संत चोखामेला तब कह करके गए, और आज फिर से उसी मंत्र की आवश्यकता है भारत को। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर हिंदू को डिवाइड करने के लिए, भारतीयों को जातियों में तोड़ने के लिए फंडिंग आई है। आज आपने देखा टीवी के अंदर न्यूज चैनल चला, फॉरेन से फंडेड लोग भारत को तोड़ने के लिए, भारत को बदनाम करने के लिए, भारत की प्रशासन व्यवस्था को अपमानित करने के लिए बार बार ये कह रहे हैं कि भारत बर्बाद हो गया। भारत बर्बाद नहीं, भारत उस गुलामी के दौर को छोड़ करके आगे निकल चुका है जो गुलामी यहाँ के नेता लेकर के आए थे। बोलो, भारत माता की जय, भारत माता की जय। साथियों, जब देश पर संकट आता है तो सबको क्या होना पड़ता है? तो हमें क्या होना है? आज अगर मोदी जी कह रहे हैं कि सोना नहीं खरीदना है, तो क्या नहीं करना है? बोलो, वो कह रहे हैं कि कम पेट्रोल का इस्तेमाल करो, तो करेंगे ना। लेकिन बहुत सारे लोगों के पेट्रोल पता नहीं कहाँ लग गया है कि वो उछल रहा है। भाई ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है, कम लाइट कैसे इस्तेमाल करेंगे? अरे इस देश को, इस भारत भूमि को जब जब जरूरत पड़ी, लोगों ने अपने प्राण तक आहुत कर दिए। आपको एक किस्सा बताता हूँ, ताकि तो नहीं काय झाला कोई आले का नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ, तो सुनो, एक बार क्या हुआ, एक अंधी महिला, माफ करना, एक माँ अपने अंधे बच्चे को लेकर के सुभाष चंद्र बोस के पास जाती है। तब आजाद हिंद सेना का गठन चल रहा था, और आजाद हिंद सेना के सर्वा सुप्रीमो चंद्रशेखर, माफ करना, सुभाष चंद्र बोस के पास जाकर के कहती है कि सुभाष जी, नेताजी, मेरे बेटे को अपनी आजाद हिंद फौज सेना में रख लो। वो बोले, इसको तो आंख नहीं है। वो माँ कहती है कि इसको आंख नहीं है। वो बोले, मेरे किस काम आएगा? तो माँ कहती है, कितनी बड़ी बात कहती है, बोले, आजाद, माफ करना सुभाष जी, मेरा बेटा आंखों से अंधा है, वो शायद दुश्मन को गोली ना मार पाए, लेकिन दुश्मन की तरफ से आने वाली एक गोली को आपके तरफ आने से रोक देगा, इसे ले जाइए। कितना महान माँ का बलिदान, कैसी इस देश की सोच। और आज इसी भारत के अंदर आजाद होने के बाद लूट करके लोगों ने लंदन में, अमेरिका में, स्विट्जरलैंड में घर बना के रखे। उन लोगों के पेट में दुख रहा है जब से इस देश के अंदर परिवर्तन आने लगा। उन हराम खोरों को मैं कहता हूँ कि बहुत देर नहीं है, तुम्हारी विदेशों की संपत्ति की लिस्ट भी हमारे पास है। या बिलबिला कौन रहे हैं? वो बिलबिला रहे जिनकी हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी इस देश के अंदर और देश के बाहर है। वो डर रहे कि अब क्या करेंगे।